नमस्कार। अमित वर्मा, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, गंगापुरी, रसूलाबाद, प्रयागराज, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान। आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पूरा देश बड़े हर्षोल्लास के साथ युवा दिवस मना रहा है। हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को हम लोग भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता विश्वेश्वर नाथ जी कोलकाता हाई कोर्ट के एक प्रख्यात अधिवक्ता थे और इनकी माता जी विश्वेश्वरी देवी ये कुशल गृहिणी थी। अब इस युवा दिवस के मौके पर हम विवेकानंद जी के बारे में बात करने चल रहे हैं। हम सारे युवा को इनसे क्या सीखना चाहिए, हम उसी पर बात करने के लिए हैं। हम सभी जानते हैं कि 9/11 की घटना, सारे लोग अगर कह दिया जाता है 9/11 तो सबके मन में केवल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की वो घटना याद आती है जिससे पूरा विश्व सहम गया था। लेकिन हम भारतीयों को ये भी याद करना चाहिए था कि एक 30 साल का युवा भगवा कपड़ा पहने हुए पूरे विश्व में भारत की सनातनी परंपरा, सनातन धर्म को लेकर सबके सामने रखने का साहस किया था। उस व्यक्ति का नाम था स्वामी विवेकानंद। कहा जाता है, आज मैं वही की बात करूंगा कि सन 1893 ईस्वी में 9/11 को, यानी कि 9 सितंबर को, जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वहां से उनके भाषण से हम सारे युवाओं को, हम सभी विद्यार्थियों को क्या सीखना चाहिए, मैं क्या सीखा हूं, इसी बात के लिए हम आपके सामने आए हैं। हम सभी लोग जानते हैं, जैसे ही उन्होंने वहां के अमेरिकी भाई बहनों, जितने लोग संसद में उपस्थित हुए थे, जैसे ही उन्होंने संबोधन किया, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, इतना सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोग ताली बजाते रहे, मंत्रमुग्ध होकर। इसके पीछे का केवल एक हेतु था कि उस समय जो भी वहां जाके मंच पे बोल रहा था, सब यही बताने का प्रयास कर रहे थे कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है, मेरा धर्म सर्वोपरि है, आपको मेरा धर्म पकड़ना चाहिए, आपको मेरे धर्म पे आना चाहिए। लेकिन ऐसा एक ही व्यक्ति था जो उस मंच पे गया और बोला कि मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, उन सभी को अपना पंसा लगा, इसलिए शायद वो ताली बजी होगी, क्योंकि ये हमारी जो संस्कृति है, हमारी सनातन धर्म है। हम लोग तो यही कहते हैं ना कि अयम निजा परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। ये मेरा है, ये पराये का है। ऐसा उथली मानसिकता वाले, तुच्छ मानसिकता वाले लोग करते हैं। और उदार चरित वाले तो हम भारतवंशी क्या करते हैं कि पूरी वसुधा को ही अपना कुटुंब मानते हैं। इसका अमेरिका में जब वो गए थे तो वहां उस समय रंग भेद चरम पर था और जो भारत से जाते या जो जिनका भी ब्लैकिश कलर होता था उनको कहा जाता था यू ब्लैक गेट आउट फ्रॉम हियर। इन सब दंश को झेलते हुए भी वो वहां पर रुके थे और उन्होंने भारत को प्रतिनिधित्व किया शिकागो धर्म सम्मेलन में। हम लोग तो एक गाना गाते हैं, हमारे यहाँ है, काले घोड़े का वेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जीते हो किसी ने देश को तो क्या, जीते हो किसी ने देश को तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर पत्थर, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। यही लगा होगा उन धर्म सम्मेलन में उपस्थित सभी भाइयों को, उनको अपनापन सा लगा होगा, इसीलिए सभी लोग ताली बजाना शुरू कर दिए थे और लगभग 2.5 मिनट तक लगातार ताली बजाते रहे। जैसे ही ताली उनकी गड़गड़ाहट रुकी, उसके बाद उनका जो स्वामी जी का दूसरा वाक्य था, उससे भी हम लोग को कुछ सीखना चाहिए। इट फील्स माई हार्ट
with joy unspeakable to rise in response to warm welcome which is given to us. मैं आप लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग जिस अपनेपन और प्यार से हमारा स्वागत किया। हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी 1 महीने 1.5 महीने पहले ही वहां पर पहुंच गए थे और मैंने ये भी बताया कि वहां पर रंग भेद चरम सीमा पर था, तो उनको इसका भी दंश झेलना पड़ा था कि यू ब्लैक गेट आउट फ्रॉम हियर। और हम तो सनातनी संस्कृति के हैं, सनातनी परंपरा के हैं, तो क्या हमारा परंपरा क्या, हमारी जो परंपरा है उसकी मान्यता ये है कि हम विष पी कर भी अमृत उगलते हैं, विष पीकर भी अमृत का दान करते हैं। हम देव के देव महादेव आदिदेव भगवान शिव के उपासक हैं, हम उनके वंशज हैं। उन्होंने विष को पिया और अमृत को दान किया, ये हमारी परंपरा है। हमें भी यही सीखना चाहिए उनसे कि दुनिया की जो कालिक है वो हमारी आत्मा को बेसिकली मैला न कर पाए। हमारा जो धर्म है, हमारा जो कार्य है वो हम बखूबी निभाएं। आप सभी लोग एक कहानी सुनी होंगी, छोटा सा एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार साधु जी जाके नदी में स्नान कर रहे थे। उस समय वहीं उनको कोई एक भिक्षु दिखा जो डूब रहा था। तो साधु उस भिक्षु को बचाने का प्रयास कर रहे थे और उनको निकाल के रखते समय भिक्षु बार बार उनके हाथों पर डंक मारता था और उनका हाथ लहूलुहान हो गया। तो वहां पर उपस्थित जो देखने वाले लोग थे उन्होंने कहा, बाबा जी आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो इसको बचा रहे हैं, बदले में आपको ये क्या दे रहा है? आप इसको छोड़ क्यों नहीं देते? तो बाबा जी का आंसर क्या होता है वहां पे कि भिक्षु का धर्म है डंक मारना, वो अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है, तो मेरा धर्म है डूबते हुए को बचाना, मैं अपना धर्म कैसे छोड़ दूं? ये हमारी सनातनी संस्कृति और परंपरा है। और तीसरी बात उनकी क्या थी जो उन्होंने बोला और हम लोग को सीखनी चाहिए? I'm proud to belong a religion which taught whole world both tolerance and universal acceptance. मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं उस धर्म का अनुयायी हूँ जो पूरे विश्व को सहनशीलता और स्वीकार्यता सिखाई। कुछ लोग, कुछ धर्म के लोग, कुछ मजहब के लोग बड़ी आसानी से हम लोग के ऊपर ये ब्लेम इंटॉलरेंस का ब्लेम लगाते हैं, लेकिन उनको शायद ये नहीं मालूम है कि अगर हमारे यहाँ हमारी परंपरा, हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हिंदू धर्म में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके डीएनए में टॉलरेंस होता है, स्वीकार्यता होती है, सहनशीलता होती है। इसीलिए 8000 वर्ष पहले हमारे साधु संत लोग ये कहे गए थे, एकम शब्द विप्रा बहुधा वदंती। जो हमारे विद्वान लोग कहते हैं कि शब्द एक होता है, हेतु एक होता है, लेकिन विद्वान लोग अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ के अनुसार उसका परिभाषा, उसका अर्थ अलग अलग देते हैं। मेरा धर्म सही है, आपका भी धर्म सही है। मेरा रास्ता सही है, आपका भी रास्ता सही है। मेरा सही होने के लिए या आपका सही होने के लिए मेरा गलत होना जरूरी थोड़े ना है। आपका भी सही है, मेरा भी सही है, यही है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। क्योंकि हम लोग हरिवंश जी की मधुशाला में कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है जाने वाला, किस पथ से जाऊं, असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते लोग, पर मैं एक बात बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। बिल्कुल, हमारे पूरे विश्व में सबका रास्ता, सबका धर्म का बस एक ही हेतु है, सबका गंतव्य एक ही है, सबको एक ही स्थान पे जाना है। तो आपका सही है, मेरा गलत है, आपका रास्ता सही है, मेरा रास्ता गलत है, जैसा करके हमको आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं सबका गंतव्य एक है। अगले दिन धर्म संसद के खत्म होने के अगले दिन पूरे अमेरिकी अखबारों में केवल स्वामी विवेकानंद जी की चर्चा हुई थी। वहां के एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने तो ये भी लिखा कि कल के विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी सबसे प्रखर वक्ता थे। और ये हम लोग की बहुत बड़ी गलती है कि हम लोग
ऐसे जगह पे जहाँ पे 30 साल का युवक भगवा वस्त्र पहने हुए आके पूरी दुनिया को समझा के जाता है सहनशीलता और स्वीकार्यता की, हम वहां पर मिशनरीज भेज के अपने धर्म का प्रचार करते हैं। इससे मूर्खता पूरा कुछ नहीं हो सकता। रंग और जंग के बल पर अपने आप को उभारने वाले देश भी ये जान गए थे भारत की मेधा को, भारत की सनातनी धर्म की शक्ति को। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम अपने लोग ही अपनी शक्ति और अपनी मेधा को नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट की हुई, आयातित की हुई वस्तुओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा विश्वास करते हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे कोई शब्द हो। तो आज भी मैं फिर से वही बात दोहराता हूं जो सब कहते आए हैं कि हम अपने हीरोज को जब भी चुने तो आप पूरी तरीके से सजग होकर आंख खोल के चुने। हम सभी युवा पीढ़ियों को, हमारे सभी विद्यार्थियों के स्वामी विवेकानंद ही हीरो होने चाहिए, क्योंकि हमारे हीरो जिनको मानते हैं उनके भी हीरो स्वामी विवेकानंद जी ही थे। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी ये कहते थे कि अगर आज स्वामी विवेकानंद जी जिंदा होते तो मैं उनके चरणों में होता। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं अगर भारत को जानना है तो आप विवेकानंद जी को पढ़िए। और गांधी जी, महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं कि जब से मैंने विवेकानंद जी को पढ़ा, हमारी राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति 1000 गुना और बढ़ गई। और भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद जी को कंडेंस्ड इंडिया कहती थी, अर्थात संघनित भारत। पूरे आकाश भर का भारत केवल एक व्यक्ति, स्वामी विवेकानंद जी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी का योगदान केवल हिंदू धर्म के लिए था तो थोड़ा सा आप लोग और पढ़िएगा और देखिएगा, क्योंकि एक अंग्रेजी लिटरेचर में मैंने कहीं पर पढ़ा था कि 1897 के बाद अंग्रेज सरकार के खिलाफ जितने भी विद्रोही सेनानी थे हमारे पकड़े गए थे, उनके पास स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित कुछ साहित्य मिले, उनसे संबंधित चीजें मिली, वस्तुएं मिली अधिकांश लोगों के पास। अर्थात वे सभी लोग कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित थे। और अंत में अगर हमें जानना है, अपना सबको अपना लेने वाली हमारी सोच, सबको अपना समझने वाली हमारी सोच को समझना है, हमारी सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म को समझना है, हमारे भारत को जानना है, तो हम सभी को, पूरे भारत को विवेकानंद जी की आंखों से देखना चाहिए। हमारे लिए कोई बैर नहीं है, हम अपने धर्म के सच्चे उपासक हैं, हमें किसी धर्म से कोई गिला शिकवा नहीं है। हम सांप को भी दूध पिलाते हैं, और जब तक उधर से वार ना हो, जब तक सांप वार नहीं करता, हम कभी भी उसको मारते नहीं हैं। हम बेसिकली ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा भारत देश ही पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानता है और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस को सिखाता है पूरे भारत को। हमने स्वामी विवेकानंद जी से जो सीखा वो ये है, एक कविता के माध्यम से बताते हैं। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार में बस इसकी चमक है। भुवन की जीत मिट्टी है भुवन में, इसी क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण अंत में उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।